हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रज्ञा पांडे, गेस्ट लेक्चर गवर्नमेंट पीजी कॉलेज बेमेतरा। आज का हमारा टॉपिक है म्यूटाजेंस। तो म्यूटाजेंस एक ऐसा एजेंट या केमिकल फॉर्म होता है जो म्यूटेशन को कॉज करता है। तो ये अगर हम इसकी डेफिनेशन देखें तो म्यूटाजेन ऐसा फिजिकल या केमिकल एजेंट है जो म्यूटेशन को कॉज करता है, जैसे कि न्यूक्लियोटाइड डीएनए न्यूक्लियोटाइड्स में चेंजिंग या उसके अल्ट्रेशन या फिर जेनेटिक मटेरियल में चेंजेस ला देना। ये सभी म्यूटाजेन जो होता है वो कॉज करता है। बेसिकली आप लोगों ने म्यूटेशन जो पिछला वीडियोस में आप लोगों ने देखा ही है कि म्यूटेशन जो होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक होता है स्पॉन्टेनियस और एक होता है इंड्यूस्ड म्यूटेशन। तो जो इंड्यूस्ड म्यूटेशन रहते हैं वो होता है दो प्रकार का, जिसमें आते हैं फिजिकल म्यूटाजेंस और एक होता है केमिकल म्यूटाजेंस। अगर हम स्पॉन्टेनियस म्यूटेशन की बात करें तो यह नेचुरल म्यूटेशन होता है। म्यूटाजेंस जो रहते हैं वो कैंसर को कॉज करता है, जिससे उसका फर्स्ट केमिकल जो है वो कार्सिनोजेन एक ऐसा केमिकल है या ऐसा एजेंट है जो कैंसर को कॉज करता है। तो सबसे पहला अगर म्यूटाजेन की अगर बात करें तो वह था कार्सिनोजेन। ट्यूमर्स जो थे वो 2000 ईयर्स बिफोर से डिस्क्राइब किया गया है क्रोमोसोम एंड डीएनए की डिस्कवरी में। म्यूटाजेंस की जो म्यूटेजेनिक प्रॉपर्टी है, जैसे कि यह म्यूटेशन को कॉज कर सकता है या किसी जेनेटिक मटेरियल को चेंज कर सकता है, तो यह सबसे पहले डिमॉन्स्ट्रेट किया गया था फ्रूट फ्लाइज में, जिसे एक्सरे में रखा गया था। और यह डिमॉन्स्ट्रेशन हुआ था 1927 में, जिसे मूलर नाम के साइंटिस्ट ने किया था। एडगर एल्टनबर्ग नाम के एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1928 में यह डिमॉन्स्ट्रेट किया था कि जो म्यूटेशंस जो होते हैं वो यूवी रेडिएशन से भी इफ़ेक्ट होते हैं और वो म्यूटेशन को कॉज करते हैं। म्यूलर जो साइंटिस्ट है उन्होंने एक्सरेज को कंटिन्यू यूज़ में रखा, क्योंकि वो ड्रोसोफिला के म्यूटेंट्स का प्रोडक्शन चाह रहे थे, क्रिएशन चाह रहे थे, जिसको उन्होंने जेनेटिक्स की स्टडी में उसका यूज़ किया था। एक साइंटिस्ट हैं ल्यूस स्टैडलर, उन्होंने भी यह शो किया था कि जो एक्सरेज जो होते हैं उसमें म्यूटेशनल इफ़ेक्ट या फिर जो एक्सरे की वजह से म्यूटेशंस उसमें कॉज कर सकते हैं, जो कि बार्ली में उन्होंने बताया था 1928 में। शार्लोट ऑरबक एंड जे.एम. रॉबसन, ये दो साइंटिस्ट ने बताया कि जो म्यूटेशंस जो होते हैं अगर फ्रूट फ्लाइज में देखा जाए तो वह मस्टर्ड गैस के कारण भी होते हैं। तो इन्होंने यह डिस्कवर किया कि मस्टर्ड गैस के कारण फ्रूट फ्लाइज में म्यूटेशंस होते हैं। अगर हम इफ़ेक्ट्स की बात करें कि म्यूटाजेंस में या म्यूटाजेंस से क्या क्या इफ़ेक्ट्स होते हैं, तो ये हैं कुछ इफ़ेक्ट्स। म्यूटाजेंस जो रहते हैं वो डीएनए सीक्वेंसिंग या डीएनए के जो न्यूक्लियोटाइड्स रहते हैं उन्हें अल्टर कर सकते हैं, उन्हें चेंज कर सकते हैं। तो उसकी वजह से ट्रांसक्रिप्शन या रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसमें सीवियर चेंजेस आ सकते हैं और वो सेल डेथ को भी कॉज करता है। म्यूटाजेंस जो होते हैं वो डीएनए में म्यूटेशन कॉज करते हैं, उनके फंक्शन को प्रिवेंट कर देते हैं, इनिबिट कर देते हैं, और एक पर्टिकुलर जो जीन रहता है उसके फंक्शनल या उसके नॉर्मल फंक्शनिंग को, नॉर्मल प्रोसेसिंग को भी यह इनिबिट कर देता है। और जहाँ पर म्यूटेशंस का अगर एक्यूमुलेशन होता है, जहाँ पर ज़्यादा से ज़्यादा म्यूटेशंस होते हैं वहाँ पर कैंसर भी वहाँ पे हो सकते हैं। कुछ जो म्यूटाजेंस जो रहते हैं वो बहुत ज़्यादा ही पावरफुल रहते हैं, जो क्रोमोसोम्स में जो क्रोमोसोमल जो स्टेबिलिटी जो रहती है उसे प्रोहिबिट करके उसमें इनस्टेबिलिटी ला देते हैं और उसमें क्रोमोसोम्स को ब्रेक कर देते हैं, क्रोमोसोमल जो पार्ट्स रहते हैं उसे, और जो क्रोमोसोम्स का जो अरेंजमेंट होता है उसे भी वह ब्रेक कर देते हैं या शफल कर देते हैं जैसे, और उनमें ट्रांसलोकेशन, डिलीशन, इन्वर्शन इस प्रकार की उसमें प्रोसेस आ सकती हैं। अगर इस टाइप की पावरफुल म्यूटाजेंस की अगर हम नाम देखें तो इसे क्लैस्टोजेंस कहा जाता है। तो ये जो क्लैस्टोजेंस होते हैं ये कुछ केमिकल को इंक्लूड करते हैं, जैसे एक्रिडीन हो गया, एक्रिडीन येलो, बेंजीन, इथिलीन ऑक्साइड, आर्सेनिक। तो ये थे कुछ इफ़ेक्ट जो म्यूटाजेंस के कारण पे होते हैं। अब अगर हम टाइप्स की बात करें तो आपको पता ही है कि म्यूटाजेंस क्या होते हैं। या फिज़िकल केमिकल एक एजेंट होते हैं जो म्यूटेशन को कॉज करते हैं, जो या तो डीएनए पे डायरेक्टली अफेक्ट करते हैं या फिर उन्हें डैमेज कर देते हैं और उनमें रेप्लिकेशन एरर आ सकता है। कुछ जो म्यूटाजेंस होते हैं वो म्यूटाजेनिक खुद से नहीं होते हैं, लेकिन कुछ म्यूटाजेंस जो रहते हैं वो एक म्यूटाजेनिक मेटाबोलाइट्स का प्रिपरेशन करते हैं और इन मेटाबोलाइट्स को प्रो म्यूटाजेंस कहा जाता है।
तो अगर हम इसकी टाइप्स की बात करें तो टाइप्स में है इसमें दो प्रकार आते हैं, एक होता है फिजिकल म्यूटाजेंस और एक होता है केमिकल म्यूटाजेंस। तो यहाँ पर कुछ टाइप्स दिए हुए हैं इसके। फिजिकल म्यूटाजेंस, डीएनए रिएक्टिव केमिकल्स, बेस एनालॉग्स, इंटरकैलेक्टिंग एजेंट्स, मेटल्स, बायोलॉजिकल एजेंट। अगर हम फिज़िकल म्यूटाजेंस की बात करें तो यह जो म्यूटाजेंस है वो रेडिएशन, आयनाइजिंग और नॉन आयनाइजिंग रेडिएशंस को इंक्लूड करते हैं, जैसे एक्सरे, गामा रेज, जो कि डीएनए में ब्रेक करते हैं और डीएनए को डैमेज करते हैं। जैसे यूवी रेडिएशन का अगर वेवलेंथ 216 नैनोमीटर या उससे अबव रहता है तो वो जो न्यूक्लियोटाइड जो पेयर्स रहते हैं उनको सबसे ज़्यादा इफ़ेक्ट करता है और उनमें पिरिमिडिन डायमर्स मतलब थायमीन डायमर का फॉर्मेशन करता है, जो कि रेप्लिकेशन प्रोसेस में एरर करता है। रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस रहता है उसे इनहिबिट करता है। नेक्स्ट है बेस एनालॉग। बेस एनालॉग एक ऐसा केमिकल है जो कि न्यूक्लिक एसिड जो न्यूक्लियोटाइड्स जो रहते हैं उसका सब्स्टिट्यूट रहता है, उन्हें वह रिप्लेस कर देता है। तो इसमें दो प्रकार के बेस एनालॉग्स हैं, एक है प्यूरिन एनालॉग और एक है पिरिमिडिन एनालॉग। अगर हम मोस्ट कॉमन बेस एनालॉग की बात करें तो एक वो है 5-ब्रोमो-यूरैसिल। अगर 5-ब्रोमो-यूरैसिल अगर ये जो केमिकल जो रहता है वो न्यूक्लियोटाइड या डीएनए में अगर इसे इनकॉर्पोरेट या फिर ट्रीट किया जाता है तो ये एडेनाइन से जाकर के पेयर या फिर बॉन्ड बनाता है। नेक्स्ट है डीएनए रिएक्टिव केमिकल्स। तो बहुत सारे ग्रुप होते हैं या बहुत सारे नंबर्स के केमिकल्स होते हैं जो डीएनए से डायरेक्टली इंटरैक्ट करते हैं। तो एक होता है रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़, ये ROS केमिकल्स जैसे कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड हो गया, जो नॉर्मल सेलुलर प्रोसेसेस से जनरेट हुआ रहता है, या केमिकल जिसे हम कहते हैं हाइड्रोजन पेरोक्साइड, यह डीएनए स्ट्रैंड पर डायरेक्टली एक्ट करता है और म्यूटेशन को कॉज करता है। डीएमिनेटिंग एजेंट्स, डीएमिनेशन का मतलब होता है NH2 का रिमूवल, जैसे कि एक डीएमिनेटिंग एजेंट है नाइट्रस एसिड, वो ट्रांजिशन म्यूटेशन कॉज करता है और साइटोसिन को यूरैसिल में कन्वर्ट कर देता है। तो यहाँ पर साइटोसिन जो है वो रिप्लेस हो जाता है यूरैसिल से, इसलिए न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस में यहाँ पर रिप्लेसमेंट हुआ, इसलिए यहाँ पर म्यूटेशन जो होता है वो कॉज हो जाता है। यहाँ पे एक एल्कलाइटिंग एजेंट है जिसे हम कहते हैं इथाइल नाइट्रोसोयूरिया। ये जो होता है वो मिथाइल या इथाइल ग्रुप बेसिस को ट्रांसफ़र कर देता है। जो ग्वेनाइन जो रहता है वो मिथाइल या फिर एल्किल ग्रुप से वो एल्किल ग्रुप में इसका एडिशन हो जाता है, जो थायमाइड में कन्वर्ट हो जाता है। फिर नेक्स्ट है इंटरकैलेटिंग एजेंट्स। इंटरकैलेटिंग एजेंट्स जैसे कि इथीडियम ब्रोमाइड। इथीडियम ब्रोमाइड जो रहता है अगर डीएनए में से हम ट्रीट करते हैं तो यह फ्रेम शिफ्ट म्यूटेशन को कॉज करता है और ट्रांसक्रिप्शन और रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है उन्हें यह इनहिबिट कर देता है। नेक्स्ट है मेटल्स। कुछ जो मेटल्स रहते हैं जैसे आर्सेनिक हो गया, कैडमियम, क्रोमियम, निकल, ये जो सारे कंपाउंड्स हैं ये म्यूटाजेनिक होते हैं। अगर इन्हें एसोसिएट किया जाए ROS से, रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज़ से, तो ये जो डीएनए का जो सीक्वेंसिंग होता है या जो उनके न्यूक्लियोटाइडिक बेसेस जो रहते हैं उनमें ऑल्ट्रेशन करता है और डीएनए रेप्लिकेशन का जो प्रोसेस होता है उसके मैकेनिज़्म को ये ऑल्टर कर देते हैं। जो निकल जो रहता है वो डीएनए हाइपरमिथाइलेशन में इन्वॉल्व होता है। हाइपरमिथाइलेशन मतलब कि उसमें मिथाइल ग्रुप का एडिशन हो जाता है। कोबाल्ट, आर्सेनिक, निकल, कैडमियम, ये सब डीएनए रिपेयर को इफ़ेक्ट करते हैं। मतलब कि डीएनए जैसे मिसमैच रिपेयर हो रहा है या उसमें डैमेज आ जा रहा है तो उसे रिपेयर जब करते हैं तब उसको यह इनहिबिट कर देता है, मतलब डीएनए को रिपेयर होने नहीं देता है। फिर कुछ हैं बायोलॉजिकल एजेंट्स। बायोलॉजिकल एजेंट्स में आते हैं ट्रांसपोजॉन्स। ट्रांसपोजॉन्स जो रहते हैं उन्हें जंपिंग जीन भी कहा जाता है। यह जो ट्रांसपोजॉन्स रहते हैं यह डीएनए फ्रेगमेंट्स जो रहता है उसमें इंसर्शन का काम करते हैं और जो डीएनए जो फंक्शनल एलिमेंट्स जो रहते हैं उसे डिस्टर्ब कर देते हैं।
कुछ जो वायरसेस रहते हैं वो भी डीएनए में इंसर्ट हो जाते हैं, जो कि अपनी होस्ट ऑर्गेनिज्म के जीनोम में जो प्रेजेंट रहते हैं और उनके जेनेटिक फंक्शन को यह डिसरप्ट कर देते हैं, जिसकी वजह से जो डीएनए का जो प्रॉपर जो फंक्शनिंग रहता है या फर्दर जो प्रोसेस रहता है वो इनहिबिट हो जाता है या प्रॉपरली इफेक्ट वो काम नहीं कर पाता। कुछ जो वायरस रहते हैं वो कैंसर भी कॉज करते हैं, जैसे एग्जांपल है रोज सार्कोमा वायरस। कुछ जो बैक्टीरिया रहते हैं जैसे हेलिकोबैक्टर पाइलोरी, ये इन्फ्लामेशन कॉज करते हैं। इसमें क्या होता है, जो ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ जो प्रोड्यूस होते हैं, ऑक्सीडेटिव स्पीशीज़ वो डीएनए को डैमेज कर देते हैं और जो डीएनए रिपेयर का जो एफिशिएंसी जो रहता है, मतलब डीएनए डैमेज हुआ रहता है या उसका जो रिपेयरिंग जो एफिशिएंसी रहता है उसे इफ़ेक्ट करते हैं, उसे रिड्यूस कर देते हैं और म्यूटेशन को यह कॉज करते हैं। तो यह थे कुछ फिज़िकल और केमिकल म्यूटाजेंस। अब अगर हम म्यूटाजेन टेस्ट सिस्टम्स की बात करें तो इसमें एक आता है अमीस टेस्ट। तो अमीस टेस्ट क्या होता है, ये मोस्ट कॉमनली यूज्ड टेस्ट होता है और इसमें साल्मोनेला टाइफीम्यूरियम स्ट्रेन्स जो रहते हैं, जो कि हिस्टिडीन बायोसिंथेसिस का काम करते हैं, उनको इस टेस्ट में यूज़ किया जाता है। और यह जो टेस्ट रहता है वो म्यूटेंट्स को चेक करते हैं और फिर वाइल्ड टाइप में ये रिपोर्ट कर देते हैं। नेक्स्ट है रेजिस्टेंट टू 8 एजाग्वेनाइन इन साल्मोनेला टाइफोम्यूरियम। ये अमीस टेस्ट से सिमिलर होते हैं लेकिन रिवर्स म्यूटेशन की जगह या फॉरवर्ड म्यूटेशन करते हैं, जो कि कॉन्फर करते हैं, रेजिस्टेंस को कॉन्फर कर देते हैं 8 एजाग्वेनाइन में, हिस्टिडीन रिवर्टेंट स्ट्रेन में। तो ये थे कुछ डिटेलिंग म्यूटाजेंस के बारे में। आज के हमारे टॉपिक में बस इतना ही। हम आपसे मिलेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप लोग सभी स्टे सेफ एंड कीप स्माइलिंग।